बिना फर्मेंटेशन के एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली, रागी इडली, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम करारा क्रिस्पी डोसा, जबकि ना तो इसमें उड़द की दाल है, ना ही फर्मेंट किया गया बैटर है। और आप जब चाहें तब बनाएं और खाएं। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और यकीन मानिए एक बार आप बनाएंगे ना तो आप इसकी फ़ैन हो जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही अभिलाषा है मेरी। आज का व्लॉग, आजकल तो मतलब लंच टाइम पे जब मैं दाल चावल रोटी सब्जी बनाती हूँ तो ऐसा रात में लगता है कि रोटी से कुछ अलग बनाया जाए। हालांकि शुभम तो यही चाहता है, मेरे बेटे को भी यही पसंद है, क्योंकि देर से वो स्कूल से आता है ना 3 बजे तक, फिर लंच होता है उसका लेट, तो सोचता है कि रात में कुछ अलग और कुछ लाइट सा रहे। तो बस आजकल डोसे चीले की सीरीज़ चल रही है, और आज जो डोसा बनेगा वो रागी डोसा। बहुत ही हेल्दी होता है रागी, तो मतलब बच्चों को खिलाने के लिए ऐसे सोचना पड़ता है। इडली बनाती हूँ मैं रागी की, चपाती भी बनाती हूँ, और आज बनेगा डोसा, जो कि बहुत ही इजी वे है। इसमें फर्मेंटेशन की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई ठंड है तो कैसे फर्मेंट होगा बैटर। आप सुबह भिगो और रात में बनाओ, या रात में भिगो आप अगले दिन मॉर्निंग में बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आपको पसंद आएगा आज की रेसिपी वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह है 1 कप रागी, जिसे मैंने सुबह 10 बजे भिगोया था। 1 कप रागी है ये। इस 1 कप रागी में मैं यहाँ पर 1 कप हरी मूंग भी डाल रही हूँ। मूंग बहुत हेल्दी होता है, बहुत प्रोटीन होता है, तो बच्चों को दाल भी साथ में खिलाने का हो जाएगा। और छिलके सहित हमने मूंग यूज़ की है तो ये और भी ज़्यादा पौष्टिक है। बिना छिलके वाली भी आप ले सकते हैं, पर मैं कहूँगी छिलके वाली लेना तो ज़्यादा बेहतर है। और 1/4 कप हमने चावल लिया है, जिससे थोड़ा करारापन आएगा डोसे में। और 1 चम्मच मेथी दाना। ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ ही भिगोई थी, करीब 10 बजे भिगोई थी, और अब मैं इनको पीस रही हूँ। और अब बज रहा है 6, यानी मैंने 10 बजे भिगोया था और अब 6 बज रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से भीग चुकी हैं। इन्हें पीसती हूँ मैं। इसके लिए मैंने अदरक और हरी मिर्ची भी लिया है। रागी में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। बहुत से लोगों को डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं रागी खाने के लिए, यहाँ तक कि बच्चों को भी खिलाया जाता है। नाचनी सत्व कहते हैं यहाँ मराठी में, नाचनी बच्चों को खिलाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर अपने अगारो ग्रैंड मिक्सर ग्राइंडर में डाला है रागी भीगी हुई, और मूंग डाली है, इसके साथ ही चावल डाले हैं, मेथी दाना डाला है, हरी मिर्ची और अदरक कटी हुई, थोड़ी सी हींग भी डाली है, और इसमें डाला है करीब 1/2 कप जितना पानी। अब हम सबको डाल करके पीस लेंगे। इसमें ना मैंने मूंग इसलिए डाली है क्योंकि रागी का टेस्ट एक अलग सा टेस्ट महक देता है या स्वाद देता है। वो अगर बच्चे या फैमिली में कोई ऐसे मेंबर जिसको रागी खाने से ना पसंद आए, तो शुरू से ही उनको कुछ ऐसा खिला दें साथ में जो उन्हें पसंद है। जैसे मूंग के चीले हमारे घर में पसंद है। मूंग का एक बहुत अच्छा स्वाद होता है, सॉफ्टनेस होती है मूंग के जो बनते हैं ना डोसे, या फिर कोई भी मूंग की वैरायटी, तो सभी लोग पसंद करते हैं। इसीलिए मूंग डाल के उसका टेस्ट अच्छा हो गया। और मैंने थोड़ा थोड़ा पानी भी बीच में डाला है। अभी बैटर पूरा फाइन पेस्ट तैयार हो गया है, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है, और एक बार ब्लेंड कर लेंगे ताकि नमक भी पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए उसमें। और एकदम फाइन सा पेस्ट बनाना है, रागी पूरी अच्छे से पीस जानी चाहिए। मूंग तो खैर जल्दी पीसी जाती है। अब मैंने इस बैटर को निकाला इस लंबे वाले बर्तन में, क्योंकि रात में तो इसके बनेंगे डोसे, और इसी रेसिपी से हम नेक्स्ट डे बनाएंगे इडली। तो मुझे फ्रिज में रखने के लिए ये बर्तन बहुत पसंद है। एक तो कुछ जगह कम लेते हैं ये बर्तन, इनकी और कैपेसिटी इनकी ज़बरदस्त होती है। तो ये ऐसे साइड में रख दिया। और आज जो ये डोसे बनेंगे, इसकी फिलिंग करने के लिए हम लेंगे हरा धनिया ताज़ा और बारीक कटा हुआ प्याज। तो मैंने वो भी काट करके साइड में रख लिया है। और अब इसके लिए बनेगी चटनी। तो चटनी बना रही हूँ मैं नारियल की, और नारियल की चटनी के साथ भुने चने तो डलते ही हैं। मैं इसमें मूंगफली के दाने भी डालूंगी भुने हुए। मैंने ऐसे घी में रोस्ट करके रखे थे मूंगफली के दाने, तो वो भी है। तो नारियल अभी मैंने फ्रीज़र से निकाल के धो के बारीक काटा है। अदरक और हरी मिर्ची ली है, ग्राइंडर जार में डाला। मूंगफली भुनी हुई, और साथ ही हरा धनिया की डंठल और करी पत्ता थोड़ा सा,
1/4 कप जितना ताज़ा दही और नमक स्वाद के अनुसार सबको डाल करके अच्छे से पहले फ़ाइन पेस्ट बना लिया, क्योंकि नारियल मेन है कि अच्छे से पीस जाए, फिर हम नाजुक चीज़ें तो वैसे पीस लेते हैं। अब ये अच्छे से पीस चुका है नारियल और मूंगफली। इसी के साथ ही मैं डाल रही हूँ भुने चने, क्योंकि नारियल की चटनी में भुने चने का बहुत अच्छा टेस्ट होता है, दालिया भी कहते हैं इनको। और इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, जिससे जितनी भी पतली हमें चटनी चाहिए उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। पानी हम बाद में भी मिक्स कर सकते हैं। अब ये सारा अच्छे से पेस्ट तैयार हो गया। थोड़ा सा पानी भी डाल करके मैंने एकदम जैसी चटनी चाहिए इतनी परफेक्ट कर ली है। अब तड़के पैन में ऑयल गरम करके थोड़ी सी राई, उड़द की दाल, चने की दाल, करी पत्ता, लाल सूखी मिर्ची और चुटकी भर हींग और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर भी, और बस इस तड़के को डाला है चटनी के ऊपर। तड़का रेडी और हमारी ये चटनी रेडी। ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, एकदम बारीक पिसी हुई नारियल है और इसमें भुने चने और मूंगफली का टेस्ट और हल्की सी दही वाला जो स्वाद है। ये इडली के साथ भी बहुत अच्छी लगती है और डोसे के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। अब ये हो गई है तैयारी और हस्बैंड की ड्यूटी है बाहर, आज 40 गांव गए हुए हैं ड्यूटी पे, तो आएंगे रात के खाने में। तो अभी शुभम को मैंने कहा चलो शुभम शुरू करो खाना, सीखने शुरू हो दोस्त, फिर धीरे धीरे होगा। वही सर्दी के दिनों में देखो सबको गर्म खाना चाहिए और हम लोग को भी है कि जो मैंने बोला अब तैयारी है तो इसमें कोई झंझट नहीं है ना। बाकी के सब मैं बर्तन वर्तन सब साफ़ करके रख ही लेती हूँ। और इडली डोसा और कल के कमेंट्स बहुत बढ़िया थे, सभी ने इस बात को अग्री किया कि इस सर्दी के मौसम में डोसा इडली या गरम गरम खाने का कुछ अलग ही शौक़ है। ख़ासकर जो चीज़ें हमें पसंद हैं, फेवरेट आइटम्स खाना का मज़ा है सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में एक तो बनाने के बाद ना तो खाने की इच्छा होती है और गर्मी में हम लोग बनाए भी तो सामने वालों को खाने की इच्छा नहीं होती है। हाय तौबा मची रहती है गर्मी में। ये सीज़न ऐसा है कि आप अपनी फेवरेट आइटम्स खा सकते हैं, बनाने में भी मन लगता है और खाने और खिलाने में भी। तो बहुत अच्छा लगा। फिर जिन्होंने ये कहा कि क्या तुम इडली बनाती हो सर्दी में, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कमेंट्स पढ़े होंगे तो उन्होंने लिखा अरे तुम तो कुछ भी बना लेती हो। मैंने कहा ना कि मुझे तो इडली डोसा बनाना बहुत पसंद है। हाँ सही बात है, मैं तो कुछ भी बना लेती हूँ मुझे अच्छा लगता है कुछ भी बनाना। और बस ये डोसा तैयार, बहुत आसानी से बनते हैं। देखो इनमें तो फर्मेंटेशन की भी ज़रूरत नहीं है। बढ़िया गरम तवा हो जाए, बैटर लो और पूरा ऐसे ट्यू ट्यू करके फैला दो। और ये जो कलर आता है ना ब्राउन वाला, बहुत अच्छा लगता है देखने में, मुझे बहुत पसंद है। ये रागी का जो इडली का भी मुझे टेक्सचर और कलर देखने में बहुत अच्छा लगता है। रागी वाली जो इडली होती हैं या इनका जो डोसा है, जैसे ही फैला देते हैं, जब वो सिकने लग जाता है, ड्राई हो रहा है, तो देखो कलर चेंज होता है। बस ऊपर से आप कटी हुई प्याज, हरी धनिया, आप मिर्ची भी डाल सकते हैं। शुभम को नहीं चाहिए इसलिए मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली। घी से डाल करके अच्छे से सेक लो, करारा करारा नीचे से सिक जाता है, ना तो पलटने की ज़रूरत है ना ही ऊपर से कुछ ऐसा सेकने का या कच्चापन, वो पूरा सिक जाता है। जब वो नीचे से सिकता है ना, आप ट्राई करेंगे तो वो पूरा अंदर तक सिक जाता है, पलटने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और बहुत अच्छे से ये एक के बाद एक तैयार हो जाते हैं और इतने क्रिस्पी होते हैं। जैसे अभी मैंने 3 बना दिए एक साथ लाइन से, ऐसे मुझे प्लेटिंग करनी थी ना फ़ोटो के लिए, तो देखो अभी भी मतलब वो सॉफ्ट नहीं हुए, करारे हैं, ऐसा है। और खाने में ये बहुत स्वाद लगते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जब हम उनको ये बताते हैं कि ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, तो उन्हें अपने आप ही फिर शौक़ हो जाता है, समझने लगते हैं चीज़ों को कि हाँ उन्हें क्या खाना है। तो फिर ज़्यादा नानुकुर भी नहीं होती थोड़े बड़े हुए बच्चे। तो इस बात का मुझे शुभम के साथ या शुभी के साथ भी ऐसा ही था। इन लोग को ये बोल दो कि ये खाने में अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। शुभम तो कई बार हाँ शुभम ये कहेगा मम्मी अब सब चीज़ें तो हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें जो उसको पसंद होगी उसमें भले ही बोलेगा कि वो भी बनाना ये भी बनाना। तो लेकिन उसको डोसा और चीले वड़े, मतलब रोटी से अलग आइटम पसंद है ना, तो तारीफ़ कर रहा शुभम। पहले भी बना चुकी हूँ मैं, अक्सर ही बनाती हूँ रागी का डोसा। ये तो मैं उसको टिफ़िन में भी बहुत बार देती हूँ, ले जाता है। चटनी उसकी पसंद की रहती है, सॉफ्ट हो जाते हैं टिफ़िन में उसके, लेकिन उसको पसंद है। तो मैं इसी तरह बैटर बना करके कभी बच गया तो रख लिया, सुबह उसके टिफ़िन के लिए बन गया डोसे। या फिर कई बार ऐसे ही बनाती हूँ कि हाँ सुबह उसके लिए इडली बनाना होता है, तो मैं हमेशा मूंग दाल और रागी और थोड़ी सी चने की दाल ऐसे मिक्स करके, थोड़ा सा चावल ऐसे बैटर तैयार करके कभी ढोकला बना देती हूँ कभी इडली दे देती हूँ टिफ़िन में, वो शौक़ से खाता है। शुभम का खाना हुआ, फिर उसके बाद हस्बैंड आए उनका भी हुआ, फिर मेरा खाना हुआ। सबका खाना होने के बाद फिर लास्ट में हुई किचन क्लीनिंग
और सारा कुछ मैंने फ्रिज में ठिकाने लगाया क्योंकि नेक्स्ट डे की होगी तैयारी। और सुबह सुबह हस्बैंड को भी ड्यूटी के लिए बाहर जाना है अर्ली मॉर्निंग, तो उनके ऐसे ही रहता है, मतलब डेट उनकी ड्यूटी बाहर की ही रहती है ज़्यादातर, तो सुबह ही निकल जाते हैं। और सुबह सब्ज़ी आई हैं, तो हरी मटर आई है, टमाटर ये मैंने धो के रखे हैं, पालक भी आई है और हरा धनिया आया है, वो सब मैंने साफ़ करके रख लिया है। आज रात सोच रही हूँ कि छोले पालक बनाऊँगी, ऐसा सोच रही हूँ। पालक ताज़ी आई है तो। और ये जो बैटर है ये मैंने अभी फ्रिज से बाहर निकाला है ताकि ये थोड़ा नॉर्मल हो जाए। और फिर इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा इनो, थोड़ा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आधा पैकेट रखा था इनो का, खुला हुआ, मतलब यूज़ किया था मैंने, तो वही रखा है, इसलिए मैंने वही पूरा डाल दिया। और फिर इडली के मोल्ड में पानी डाल के गरम करने रखा और इडली की जो प्लेट्स हैं उन्हें ग्रीस करके डायरेक्ट ही डाल दिया मैंने इडली पॉट में। मैं हमेशा ही बोलती हूँ ये बात, मुझे वो काउंटर टॉप गंदा नहीं करना ज़रा सी इडली के चक्कर में। और प्लेट में ही डाल दिया डायरेक्ट बैटर। फिर दूसरी प्लेट को ऐसे उठा के ही मैंने यूँ यूँ डाल करके फिर उसको ऐसे रख दिया। और तीसरी वाले में एक प्लेट बाकी है, मतलब एक सेक्शन बाकी है, तो उसमें 4 बने हैं। तो एक साथ ये पूरी इडली तैयार। तो सुबह के नाश्ते का यही है इंतज़ाम कि इडली और गर्मा गर्म सॉफ्ट इडली के साथ है चटनी। और ये देखो इनका टेक्सचर, मैं बोल रही थी ना बहुत अच्छी फूल जाती हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं सच में। और जैसे ही ये थोड़ा सा नॉर्मल सा हुआ, उतना इंतज़ार ही कहाँ है कि पूरा ठंडा हो जाए, ऐसे ऐसे फैला दिया मैंने। एक प्लेट में रखा हुआ है और 2 मैंने यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड में रख दिया है। और ये है चटनी हमारी ताज़ी, अभी चटनी पीसी है मैंने। और ये देखो इडली का, मैं हमेशा इडली पलट के ही प्लेटिंग करती हूँ। जैसे मैंने निकाला प्लेट से तो पलट के देखो, आप सारी इडली का टेक्सचर देखना, कुछ भी नीचे से एकदम क्लीन निकलती हैं, बहुत सॉफ्ट। और ये नहीं कि चिपक जाए उसमें और फिर टूटी टूटी सी आए, ऐसा नहीं। तो हम वाइट वाली इडली बनाती हूँ दाल राइस की, तभी मैं ऐसे ही प्लेट में रखती हूँ। बहुत अच्छी और टेस्टी, हेल्दी और नो फर्मेंटेशन। इतनी ठंड हो या गर्मी, किसी भी टाइम किसी सीज़न में बनाओ और खाओ खिलाओ, बहुत अच्छी। और टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा होता है। अभी मैं ऐसे खोल के दिखाती हूँ, ये देखो है ना कितना बढ़िया, बहुत सॉफ्ट है। एक बार ट्राई ज़रूर करना। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। और मैं तो सिर्फ ऐसे खोल के दिखा रही थी तो मैं पूरी इडली खा ही गई बहुत बढ़िया है।